तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपने Q&A को हम लोग सबसे पहले आरिफ नवाबुद्दीन के क्वेश्चन से। एंड क्वेश्चन है कि क्लास इन इटली में रोमन वर्सेस जेकब के मैच में स्टिपुलेशन चूज करनी है मुझे। पहली स्टिपुलेशन है लास्ट मैन स्टैंडिंग की, सेकंड है आई क्विट मैच एंड थर्ड है हेल इन अ सेल। तो इन तीनों में से एक स्टिपुलेशन मुझे पिक करनी है, लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि सपोज करो कि इस मैच में स्टिपुलेशन ऐड होने वाली है रोमन जेकब में एंड आपके पास तीन ऑप्शन हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग, आई क्विट मैच एंड हेल इन अ सेल। इस वाले टाइम स्टैप को कमेंट करके बताओ कि आप किस ऑप्शन को पिक करोगे। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ भाई हेल इन अ सेल एंड आई क्विट मैच में। लास्ट मैन स्टैंडिंग तो भाई होते रहता है ऐसे आए दिन, लेकिन आई क्विट मैच एंड हेल इन अ सेल ये दोनों ही रेयर मैचेस हैं। हेल इन अ सेल भाई लार्जर देन लाइफ लगता है देख के, तो इसलिए मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन आई क्विट मैच की तरफ मैं इसलिए जाना चाहता हूँ बिकॉज जे उसो के साथ भी पहले रोमन का आई क्विट मैच हो चुका है, तो वो सिनेमा वाले एंगल से ज़्यादा सही होगा। आई थिंक अगर हेल इन अ सेल मैच होगा तो हमें सिर्फ रेसलिंग एक्शन एंड ब्रूटलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ब्लड लाइन की ये स्टोरी जो है हमेशा वो फोकस्ड रही है सिनेमैटिक सेगमेंट्स पे, तो इसलिए मैं आई क्विट मैच के साथ में जाना चाहूँगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप कौन सी स्टिपुलेशन देखना चाहोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टीजी का, एंड क्वेश्चन है क्या कोई टाइटल चेंज हो सकता है क्लैश इन इटली में। आई थिंक यस भाई, एंड आई थिंक कोडी के टाइटल पे ग्रहण है। मुझे लगता है कि अगर कोई टाइटल चेंज होगी तो कोडी की ही होगी। रोमन तो मुझे नहीं लगता भाई कि अपनी टाइटल हारेंगे। अब तुम सोचो कैसा लगेगा कि कोडी मेनिया से पहले से चैंपियन है, बहुत पहले से चैंपियन है कोडी रोड्स, बीच में हल्का हल्का ही ड्रॉप करते हैं कोडी, ऐसा नहीं। अब मैकेंटायर वाली ड्रॉप को तुम गिनोगे तो कैसे बात बनेगी। तो कोडी रोड्स सोचो मेनिया के पहले भी चैंपियन, मेनिया के बाद भी चैंपियन रिटेन कर लें एंड उल्टा रोमन हार जाएं जो कि इतने टाइम बाद चैंपियन बने एंड तुरंत ही हार जाएं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि रोमन के चांसेस हैं। अगर चांसेस हैं किसी के तो वो कोडी के ही हैं। इसके बाद उमेश भट्ट का क्वेश्चन है, कहते हैं भाई आप आईपीएल में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो। देखो भाई अब सही बताओ कि मैं आईपीएल नहीं देखता हूँ, पहले मैं देखता था एंड बहुत ज़्यादा रिलीजियसली देखता था। अगर एक क्रिकेट का भूत मेरा 2019 में नहीं उतरा रहता, आई थिंक 2019 में ही वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप के बाद मेरा क्रिकेट का भूत ही उतर गया। अगर वो नहीं उतरा रहता ना तो शायद मैं रेसलिंग चैनल नहीं बल्कि क्रिकेट का चैनल बना लेता, बिकॉज आई वॉज अ क्रेजी फैन। एंड मुझे लगता है इंडिया में तो बहुत ही नॉर्मल है कि हर एक बंदा क्रिकेट का फ़ैन बन ही जाता है एंड क्रिकेटर बनने का सपना भी रहता है हर एक घर में किसी ना किसी का। तो मेरा भी था, लेकिन सब क्रिकेट वगैरह छोड़ दिया मैंने देखना। आईपीएल में मैं सपोर्ट करता था भाई आरसीबी को एंड लास्ट ईयर तक मैंने सपोर्ट किया जब तक वो जीत नहीं गए। जब वो जीत गए तो मुझे लगा चलो भाई मेरी भी स्टोरी फिनिश हो गई एंड आरसीबी के जीतने के बाद आई वाज लाइक कि अब नाउ आई कैन रिटायर पीसफुली। तो मैं भी थाला से पहले रिटायर हो गया। इसके बाद भाई अपना अगला क्वेश्चन है मिस्ड वेव न्यूज़ का, एंड क्वेश्चन है भाई रोमन और सोलो के रियूनियन कब होगा, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। द क्वेश्चन है इसकी क्या कभी होगा भी या फिर नहीं। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि कब होगा, क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या कभी होगा। मुझे नहीं लगता है एंड आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे बहुत एक गट फीलिंग है कि आने वाले कुछ सालों में सोलो कहीं कंपनी से रिलीज़ ही ना हो जाए। हालांकि मुश्किल है क्योंकि अनोवा फैमिली से है, बट क्या पता भाई। अगला क्वेश्चन है आर्यन खटाना का, एंड क्वेश्चन है भाई का, भाई चैनल का नाम बदल के रोमन फैंस नेटवर्क कब कर रहे हो। ये मैंने सोचा था भाई कि एक्चुअली में इसको करते हैं एंड कब करते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में आंसर ये आया कि भाई ये तो अब तभी कर सकते हैं जब कोडी के सारे फैंस अपने बायो में अपने यूज़र नेम में कोडी क्राई बेबी लिख लें। अगर ऐसा लिख लें तो देन मैं भी अपने चैनल का नाम रोमन फैंस नेटवर्क कर लूँगा। मतलब जिस दिन मुझे हर एक कोडी फैन के बायो में एंड उसके यूज़र नेम में कोडी क्राई बेबी दिख गया, आई एम अ कोडी क्राई बेबी, देन मैं इस चैनल का नाम बदल के रोमन फैंस नेटवर्क कर दूंगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है मैक 007 व्लॉग्स का, एंड भाई का बेसिकली हॉट टेक है एंड कहते हैं रोमन शुड टर्न कंप्लीट हील रादर देन बीइंग अ ट्विनर। अग्रीड, आई विल अग्री भाई एंड आई विल 100% अग्री। रोमन रेंज जो हील थे भाई बताने की नीड नहीं कि क्या थे। फेस तो रोमन को वापस कभी बनना नहीं चाहिए एंड आई डोंट थिंक वो कभी बनेंगे भी। अभी रोमन ट्विनर है, बिल्कुल सही बात है। एंड भाई का कहना है कि हॉट टेक इनका ये है कि रोमन को कंप्लीट हील बनना चाहिए, ट्विनर बन के कोई मतलब है नहीं। एंड मैं अग्री करूंगा बिल्कुल भाई, मुझे लगता है कि रोमन को हील बन जाना चाहिए। वो पहले वाली बात आ जाएगी बिकॉज वो रोमन रेंस वाली बात कितना भी कुछ भी कर लो आ नहीं पा रही। तो हालांकि हल्का फुल्का कर ले रहे हैं रोमन, या फिर बोलो मैं हल्का फुल्का रह जा रहा है, लेकिन फिर भी भाई अगर बेटर हो रोमन हील बन जाए तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राकेश का, व्हाट अ लकी गाय भाई। थर्सडे को भी इनका क्वेश्चन पिक हो गया था, अभी इधर भी हो गया। शाउट आउट टू राकेश भाई, एक्टिव सब्सक्राइबर। एंड क्वेश्चन है 2027 रोयल रंबल विनर कौन हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग भाई 27 का रंबल विनर आई गेस इट्स ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक इसलिए बिकॉज अगर वो जीतेंगे तो कोडी का अगेंस्ट टाइटल के लिए जा सकते हैं। बाकी ब्रेकर आई थिंक जीतेंगे नहीं, तो अगर वो नहीं जीतेंगे तो। इसके अलावा जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है भाई आदर्श शर्मा का, एंड क्वेश्चन है अंकित भाई पर्सनली बिलीव WWE will not be able to make ब्रॉन ब्रेकर into a big superstar. He will be released within 5 to 6 years or will be a semi main event superstar like Drew और Seth. बहुत ही अच्छा हॉट टेक है एक्चुअली आपका ये। भाई को लगता है कि WWE वाले शायद ब्रेकर को नहीं बना
बना पाएंगे एक मैसिव सुपरस्टार, एंड इसके बाद इनको इवेंचुअली 5-6 साल बाद कुछ टाइम बाद रिलीज कर देंगे, या नहीं तो ये एक सेमी मेन इवेंट सुपरस्टार बनकर रह जाएंगे ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस की तरह। आप देखो एक फैक्ट बता रहा हूँ, आपकी बात से मैं अग्री करूंगा, सिर्फ ब्रेकर को लेकर नहीं, ये 3-4 नेम्स है जैसे जेका फाटू, ओबा फेमी, ब्रेकर, इसमें से कोई एक तो बिल्कुल पागल ही बन जाएगा भाई, भयंकर फेस ऑफ द कंपनी बन सकता है, एक होगा जो बीच बीच में रह जाएगा, एंड एक बिल्कुल फ्लॉप ही हो जाएगा लाइक ऑस्टिन थ्योरी टाइप का। अब वो कौन होगा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेकर के, ऐसा नहीं बोलूँगा कि इनके ही चांसेस हैं, लेकिन इनके अच्छे खासे चांसेस हैं। मुझे लगता है कि ओबा पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत लेट तक गिव अप नहीं करेंगे, जेकब के ऊपर ब्लड लाइन का इन्फ्लुएंस है, ब्रेकर ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑड वन आउट हो जाते हैं। एक मेसन रूक भी आया है भाई, रूक या रॉक जो भी है NXT में, उसको भी लोग पता नहीं भाई नेक्स्ट फेस ऑफ द कंपनी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अगर वो फेस ऑफ द कंपनी बन गया भाई तो मैं एस ऑफ द कंपनी बन जाऊंगा भाई, और फिर भाई कसम से बता रहा हूँ भाई, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो कैरेट दिमाग खराब हो जाएगा भाई। अगर वो बंदा अपने अंदर बिना चेंज कुछ किए इस फिजिक एंड इस स्टाइल के साथ अगर कंपनी का बिगेस्ट सुपरस्टार बन जाएगा, जेकब, ओबा, ब्रेकर को पीछे छोड़ के, देन आई एम डन विद द स्पोर्ट। अपना आखिरी क्वेश्चन भाई इस वाले Q&A का है आशीष राज भाई का, एंड क्वेश्चन है, अंकित अगर तुम एक रेसलिंग चैनल नहीं बनाते और नॉर्मल हम लोग की तरह एक डब्ल्यूडब्ल्यू फैन होते, तो क्या इस टाइम पे तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के एक एक शो को सुबह देखते उठकर? बाय द वे लव योर वीडियोस, थैंक यू भाई। ये तो देखो भाई मैंने कई बार बोल रखा है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखता हर सुबह उठ के। अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू फैन सिंपल होता, तो अगर ये मेरा कंटेंट नहीं होता, अगर ये मेरा काम नहीं होता, मेरा जॉब नहीं होता, तो मैं नहीं देखता डब्ल्यूडब्ल्यू, एंड आई कैन बेट ऑन दिस भाई। एक टाइम था जब मैं सुबह, मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू देखना 2015 में लाइव स्टार्ट किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये सुबह वाले शो 6:30 में आते हैं, 5:30 में। पहले 6:30 में उठता था मैं, तो भाई चलता था रॉ, बिकॉज डे लाइट सेविंग पे मैंने देखना चालू किया था। उसके बाद 1 घंटे पीछे चले गए थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्यूसडे आते हैं, मैं तो हर रोज़ उठ जाता था। तो उस टाइम का पैसन अभी के पैसन से मैं खुद को कंपेयर करता हूँ 10-11 साल बाद, तो मुझे लगता है क्या टाइम था वो। एंड अब तो भाई जॉब है मेरा, काम है मेरा ये, फिर भी मुझे फोर्सफुली उठना पड़ता है। कुछ ही गिने चुने इवेंट्स हैं जिसके लिए नहीं उठना पड़ता, लाइक फोर्स करके खुद को। एक हो गया रेसलमेनिया, रंबल, समर स्लैम, ये कुछ ऐसे मेजर शोज हैं जिसके लिए उठने में सोचना नहीं होता। या फिर कोई ऐसा एक्चुअली में रॉ का स्मैकडाउन का एपिसोड अनाउंस हो गया कि भाई ये तो है ही बवाल, इसमें तो कुछ होगा, तब उठने का मन करता है। अदरवाइज मुझे लगता है 90% डब्ल्यूडब्ल्यू के जो शोज हैं वो मैं अनविलिंगली देखता हूँ भाई, मन नहीं करता मेरा, लाइक ज़बरदस्ती देखना पड़ता है, बिकॉज जॉब है। एंड ऐसा नहीं बोलूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई हमेशा ही खराब शो देते हैं, लेकिन पता है कि वो मोमेंटम बना के नहीं रख पाते। आज अगर कुछ अच्छा दे भी देंगे तो अगले हफ्ते फिर हगी देते हैं, तो इसीलिए वो हर हफ्ते उठने में लगता है कि मैं नींद अपनी भाई ख़राब करने जा रहा हूँ इस शो के लिए। जेनुइनली क्वेश्चन उठते हैं, वैसे भी भाई सोने का टाइम नहीं मिलता आजकल किसी को, तो ऐसे फक्ड अप स्लीप साइकिल में आप डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना पीसफुल टाइम दे रहे हो भाई, प्राइसफुल टाइम दे रहे हो, तो प्राइसलेस टाइम दे रहे हो, क्या बोलता हूँ यार मैं, प्राइसलेस टाइम दे रहे हो, तो मुझे लगता है भाई कि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाला अच्छा डिलीवर करे तो ज़्यादा बेटर हो। लेकिन हाँ, मैं अग्री करूँगा कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू फैन होता, अगर सिंपल जॉब नहीं होती मेरी ये, तो मैं इतना नहीं देखता एक्टिवली, शायद मैं रील यूट्यूब आपकी तरह वैसे देखता। अभी के लिए इतना ही था भाई, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, एंड अगली Q&A अब अगले संडे को आएगी। होपफुली कंटेंट इस हफ्ते अच्छे से आ जाए भाई। बाकी कल सुबह की अच्छी खासी अपडेट्स हैं मेरे पास, शायद आपको पता भी होगी, लेकिन कल सुबह बात करेंगे सबकी। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग।